पुढील वक्ते भारतीय बौद्ध महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबोधी पाटील हे आपल्या समोर व्यक्त होतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इन्हें त्रिवार नमन. पूजनीय भिक्षु संत इन्हें भी त्रिवार नमन. आज के इस द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसे हम मराठी और हिंदी में भारतीय बौद्ध महासभा कहते हैं, जिसकी स्थापना बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने की थी, आपको सभी को विधि दी है. आज के इस समारोह में जिनके आग्रह पर मैं और हमारे एडवोकेट भीमराव कामले जी, हम दोनों नागपुर से आए हुए हैं. हमारे ट्रस्टी चेयरमैन डॉक्टर हरीश रावलिया जी, इन्होंने मुझसे कहा था कि आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी और आपको पूरे गांव में ये श्रावस्ती बुद्ध विहार में भेंट देनी है, क्योंकि हम यहाँ पर जो आए हैं ये हमारे आदरणीय हरीश रावलिया जी के आग्रह पर आए हुए हैं. हमारे ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी, हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार बहिरे जी, हमारे मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष उत्तम राव मगरे जी, सरचिटनीस रविंद्र गवई जी, और इस बुद्ध विहार के समस्त पदाधिकारी, बौद्ध उपासक उपासिकाएं. जैसे हम हमारे रावलिया जी ने कहा आपसे कि जो दो गुट अलग अलग दिशा में एक ही नाम से कार्यरत थे, आप सभी को विदित हो गई. हमारे ट्रस्टी चेयरमैन डॉक्टर हरीश रावलिया जी, हमारे डॉक्टर पीजी ज्योतिकर जी, उन्होंने एक शुरुआत की थी. माननीय भीमराव जी अंबेडकर रावलिया जी, मुंबई में एक बैठक हो गई. फिर हमारा कोरोना काल आया, हमारे ट्रस्टी चेयरमैन का निधन 15 दिसंबर 2020 में हुआ. आज जो हमको विलम्ब हुआ, अगर ये सब नहीं होता तो 2 वर्ष पूर्व ही हमारे ये बैठक होती. फिर भी पिछले वर्ष मेरठ में इसका प्रारंभ हुआ अक्टूबर में, 17 अक्टूबर 2021 में. पहली बार हम और भीमराव जी हम एक मंच पे आए, यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ में. तब से ये सिलसिला चालू हुआ और अंतिम जैसा अभी कहा कि हैदराबाद में जो हमारी सेंट्रल कमेटी की बैठक हुई, उसमें हमने आदरणीय मीराबाई अंबेडकर जी को हमारे सर्वोच्च बनाया. हमारे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष है और ट्रस्टी चेयरमैन और ऐसे 7 ट्रस्टी हमारी नियुक्ति हुई. हमारे साथ आने से यानी पूरे समाज में एक जो उत्साह पैदा हुआ कि हम अलग अलग जो आपस में हम जो झगड़ते थे, हम इकट्ठा होने से बाबा साहब का जो संकल्प था, जो विचार था कि भारत को बौद्धमय बनाया, तो मुझे लगता है भविष्य में आप सबके सहयोग से बिना कार्यकर्ता के हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये समाज की है. ये जो संस्था है ये समाज की, हम तो निमित्त मात्र हैं. तो आपको आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़ेंगे, संस्था आगे बढ़ेगी. तो भीमराव जी और हम साथ मिलकर, और अभी भारत में ही नहीं, जो बाबा साहब के जो बालाज में जो पहला उद्देश्य था कि बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में नहीं, भारत के बाहर भी करना, और ये हमारा प्रयास ये हुआ कि हमारे 5
सदस्य जो एडवाइजरी कमेटी जो बना है, हमारे न्यूजीलैंड के हैं, यूके के हैं, जर्मनी के हैं, जापान के हैं और कनाडा के, ऐसे 5 सदस्य हमने, यानी जो भारत के ही है, भारत के ही है, जो एनआरआई है, जो वहां पे जो इंटरनेशनल स्तर पे जो बुद्धिज्म का काम करते, वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि है। और भारत के 5 ऐसे 10 लोगों की एडवाइजरी कमेटी। यही नहीं, हमने द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया.com हमारी वेबसाइट भी शुरू की है। और अभी हम यथाशीघ्र हम, यानी ये ऑनलाइन, यानी हमारी सदस्यता का भी कार्य होगा। आज हमारी दिन भर बैठक हुई, मैं बैठक के लिए आया और कल ट्रस्ट में हमारी पेशी है, उसके लिए मुझे आना है। मराठी इसलिए नहीं क्योंकि मैं लगभग 35 वर्ष में भोपाल में रहा, मध्य प्रदेश में। घर के बाहर निकलो तो हिंदी, तो ये जो आदत हुई है, तो मैं माफ कीजिए कि मैं मराठी में नहीं बोल पाता, ऐसे चल जाते हैं, लेकिन बोल सकता हूँ, लेकिन जो मुझे बताना है वो नहीं कर सकता, इसलिए मैं हिंदी में। और आप सभी तो जानते हैं, महाराष्ट्र के लिए हिंदी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो आगे है कारवा धम्म का, मैं समझता हूँ कि ये पूरे भारत में, जैसे 25 राज्यों में हमारे, यहाँ ही नहीं, हमने अपने लद्दाख में हमने शाखा खोली। लद्दाख में जाकर देखिए, वो महायानी लोग हैं, ये अपने हीनयानी नहीं है, फिर भी वहाँ के लामा लोग, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख वुमेन्स एसोसिएशन, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, ऐसे ये सभी लोग हमारे जो आजीवन सदस्य और वार्षिक सदस्य बने हुए हैं। तो हम अभी आगे बढ़ेंगे, उधर सिक्किम हो गया या त्रिपुरा हो गया, पूर्वोत्तर भाग में जो हमारे बुद्धिस्ट तो है, लेकिन हम उनके पास नहीं पहुंच पाए। तो हम चाहते हैं कि हमारे भीमराव जी और हमारे रावले जी के साथ आज सिक्किम में जाना है, बोलते सिक्किम में जाएंगे, अभी इसी माह जाएंगे, सितंबर में सिक्किम में जाएंगे। वहाँ पे हमारे लामा जी भी है, सब परिचित है हम सिक्किम में। चलो लंदन में जा रहे, कोई बात नहीं। तो मैं भी इंटरनेशनल कई कॉन्फ्रेंस में गया हूँ, बुद्धिस्ट सोसाइटी के अध्यक्ष के नाते इनवाइट करते रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हमने, मैं जैसा कहा, मैंने भारत में नहीं, भारत के बाहर भी बुद्धिज्म अपनाइए। और बाबा साहब के अनुयायी तो वे भी है, लेकिन अभी वे हमको मार्गदर्शन करेंगे और बुद्धिज्म कैसा यानी भारत में डेवलप हो, उसके लिए हम हमारे विचार रखेंगे। इसलिए एडवाइजरी कमेटी बनाई है। तो मैं अधिक समय नहीं, क्योंकि हमको भीमराव जी को सुनना है। तो आप सभी को, आप इतने समय से यहाँ पर उपस्थित हैं, बैठे हैं, मैं आपको सभी धन्यवाद देता हूँ। और हमारे ये जो बुद्ध विहार के सभी पदाधिकारी, भोसले साहब का बार फोन आता था हमारी बैठक भी, और एक कार्यक्रम छोड़कर ये कार्यक्रम का महत्व समझकर, क्योंकि रावलिया जी ने बोला कि आप नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा और इस्तीफा भी दे दूंगा मैं ट्रस्टी पद से, उन्होंने धमकी दी और भीमराव जी को आना पड़ा यहाँ पर, हम साथ में आए, बहुत अच्छा लगा। और जो अभी जो दीक्षार्थी हुए, मुझे नहीं लगता था कि उनको दीक्षा लेने की कोई जरूरत थी, क्योंकि इतने वर्षों के बाद भी अगर ये गोरेगांव जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में हम दीक्षा लेते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम सभी को, हमारे बच्चों के लिए संस्कार होना बहुत जरूरी है, बिना संस्कार के हम बुद्धिस्ट नहीं कर सकते। तो मैं अधिक न समय लेते हुए आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद चंद्रबोधी पाटील साहेब, आपण आम्हाला खूप छान मार्गदर्शन केलं आणि आपला जो काही पुढील प्रवास आणि बौद्ध महासभेचा जो मार्ग आहे, राष्ट्रीय आणि इंटरनॅशनल दोन्ही पातळीवर आपलं जे काम आहे ते खूप छान प्रकारे चाललेलं आहे। आम्हा सर्वांकडून आपल्याला मंगलमय सदिच्छा।